अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूं ग़ुलाम जाफ़िर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन ग्लोब। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी तय्यब ताहिरात पर। अज़ीज़ तलबा तालबात, अज़ीज़ान मोहतरम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल डिज़ाइन। जैसा कि आप सबको इल्म है कि आजकल डिजिटल डिज़ाइंस की भरमार है। लोग बहुत शौक़ से इसको ख़रीदते हैं, पहनते हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ हैं। अभी मैं मुख्तसर इसका जो तारुफ़ है वो आपको करवा देता हूँ डिजिटल डिज़ाइंस के बारे में। इसकी दो दो तीन इकसाम हैं डिजिटल डिज़ाइंस की। एक किस्म इसकी ये है कि जो हम पाकिस्तान में जो हमारे आम शहरी जो इस्तेमाल करते हैं वो डिज़ाइन जो है वो लोकल स्टाइल में फॉल करता है। वो जो लोकल स्टाइल का डिज़ाइन है उसके अंदर क्वालिटी जो है वो नॉर्मल किस्म की यूज़ की जाती है, मीडियम क्वालिटी या नॉर्मल क्वालिटी। और उसका जो रंगों का इस्तेमाल है उसमें रंगों की ज़रा भरमार की जाती है। ख़ास तौर पे ग्राउंड के अंदर क्वालिटी को कैमोफ्लेज करने के लिए उसमें कलर ज़्यादा दिया जाता है और डार्क कलर दिए जाते हैं। कुछ ग्रेडियंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें वाइट जो स्टफ़ है उसको कोशिश होती है से कम उसको शो करवाया जाए। और दूसरा ये कि उसके अंदर पैजले का इस्तेमाल होता है, फ्लावर्स का इस्तेमाल होता है, रोच का इस्तेमाल होता है और टसल वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं उसके अंदर लगाई जाती हैं। और उसको जो शर्ट आपका है फ्रंट और बैक उसको बॉर्डर स्टाइल में दिया जाता है और जो उसका फ्रंट का जो बॉर्डर है उसको थोड़ा सा हैवी रखा जाता है पैटर्न साइज़ के हवाले से भी। और कलर्स की स्कीम जो है वो भी थोड़ी सी डार्क रखी जाती है। और दूसरा उसके अंदर जो है वो ब्रांड का डिज़ाइन होता है। ब्रांड के अंदर जो है क्वालिटी अच्छी होती है, उसमें रंग बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं दिए जाते क्योंकि उसमें क्वालिटी भी शो करवानी होती है। लिहाजा उसमें अच्छे किस्म के जो ड्रॉ किए हुए फिगर्स हैं, जो पैटर्न हैं वो लगाए जाते हैं। ख़ास तौर पे हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर्स और ड्रा किए हुए फिगर्स उसमें लगाए जाते हैं। और उसके अंदर भी सारे टॉपिक, उसमें फ्लावर्स भी इस्तेमाल होते हैं, उसमें पैजले भी होते हैं, उसमें ऑर्नामेंट्स भी होते हैं, उसमें डमास्क भी होते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी होता है। तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये इसका मुख्तसर सा तारुफ है। तो आइए चलते हैं स्टार्ट में, इसको शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसका जो साइज़ है कंट्रोल एन के साथ हम लेते हैं। नॉर्मली जो फैक्ट्रियों के अंदर या डिज़ाइन स्टूडियोज़ में रेजोल्यूशन जो है इसकी 300 भी चलती है, 200 भी चलती है और 100 भी चलती है। हम इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 200 ही रख लेंगे। इसका साइज़ इंचज़ में दिया जाता है। फ्रंट बैक का एक ही साइज़ होता है जैसा कि आपको पता है। इसकी विड्थ जो है आप 42 रखते हैं और इसकी हाइट तकरीबन 50 के करीब आप रख लेते हैं। ये फ्रंट और बैक की विड्थ और हाइट। इसके अंदर जो इसका जो नेक का एरिया है, नेक लाइन जो है ये तकरीबन 9 इंच आप इसको रखेंगे। क्रॉप टूल के साथ इसका सेंटर आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ से सेंटर सिलेक्ट करने के बाद अब आपने 9 इंच जो है वो आपने इसको करना है, यानी 4.5 इंच आपका ये हो जाएगा, 4.5 ये हो जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट इन्फो में जाएं। इन्फो में जाके यहाँ से आप इंचेस सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करके अब यहाँ पर आप फिक्स साइज़ में चले जाएं। यहाँ पे आप 0 0 कर लें इसकी दोनों वैल्यूज़। इंच हाइट इसकी आप बेशक 2 इंच रख लें और विड्थ जो है आपने इसकी
9 इंच रख लेनी है। ये आपके पास एक सिलेक्शन आ जाएगी, ये 9 इंच है। अब यहाँ से रूलर पकड़ें, इसको सेंट्रलाइज करें, यहाँ पे रखें एक रूलर। ये बेटा आपकी जो है 9 इंच आपकी ये नेक लाइन का एरिया है, यानी नेक आपने जितनी भी बनानी है आपने ये 9 इंच के अंदर अंदर इसको आपने एडजस्ट करना है। और इसकी जो हाइट है नेक की वो डिपेंड करता है आपकी डिज़ाइन पे। आप इसकी 14 इंच भी रख सकते हैं, 16 भी रख सकते हैं, 17 भी रख सकते हैं, 18 भी रख सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके ट्रेडिशन पे, आपके स्टाइल पे, आपका क्या। अगर आप नैरो नेक बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ये 9 बाई 9 में भी आप रख सकते हैं। अगर ज़्यादा उसको आपने लेके जाना है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो हम इसको रखते हैं तकरीबन 12 इंच कर लेते हैं यहाँ से। ये तकरीबन इसका 12 इंच ये आपका है, यहाँ पे आप एक सेट कर लें, ठीक है। इसको आप सेव करें, आप इसको डेस्कटॉप पे ले जाइए, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करें डिजिटल के नाम से, यहाँ से PSD लें आप और यहाँ पे आप रख लें इसकी। सबसे पहले आपने बैक बनानी है, ठीक है। बैक में से ही फ्रंट निकल आएगा और बैक और फ्रंट में से ही स्लीव निकलेंगे। बैक से ही आप दुपट्टा भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो है इसकी नेक का साइज़। अब नीचे की तरफ अब ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स होते हैं। सम टाइम आप 8 इंच का बॉर्डर भी ले सकते हैं, 8 इंच में भी बॉर्डर एडजस्ट कर सकते हैं, 12 इंच में भी कर सकते हैं, 14 में भी कर सकते हैं। इसके लिए उसके बाद अगला मरहला आपका आता है, ये तो हो गया आपकी पेज की। और दूसरा इसका जो साइज़ है वो होता है आपका स्लीव का। कंट्रोल N के साथ सेम रेजोल्यूशन पे आपने इसकी स्लीव जो है वो आपने रखनी है, विड्थ रखेंगे उसकी 12 इंच और इस तरफ से आप इसको रखेंगे 22 इंच, या आप 21 इंच भी कर सकते हैं, 22 इंच भी कर सकते हैं, ठीक है। 22 ही कर लें। ये इसकी बेटा एक स्लीव है, ठीक है। जो हम एक स्लीव ड्रॉ कर लेंगे इसका भी आपने सेंटर निकाल लेना है। इसको भी सेंट्रलाइज कर लें, यहाँ पे रख लें, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जो आप एक स्लीव बनाओगे वही स्लीव आपने फ्लिप करके दूसरी साइड पे ले आनी है, तो ये 2 स्लीव आपकी प्रिंट हो जाती हैं इस तरह से। उसके बाद आ जाता है आपका दुपट्टा। दुपट्टे का जो साइज़ है वो आपने 100 इंच रखनी है उसकी विड्थ। ये ज़रूरत के मुताबिक है, कई जगह पे 110 इंच भी चलती है, 105 भी चलती है। हाइट इसकी आप रख लें 50। तो ये इस तरह से आपका 50 भी रख सकते हैं, 40 भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी प्रिंटिंग पे कि आप कौन सा अर्ज कपड़े का अर्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। ये 100 इंच का दुपट्टा है, इसकी विड्थ है 100 इंच और हाइट है 40 इंच। इसको भी आप इसी तरह से बेटा क्रॉप लगा के इसके सेंटर आप दोनों के निकाल लें, विड्थ के और हाइट के, क्योंकि इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है इनकी सेटिंग। स्लीव की विड्थ आपने रखी है, विड्थ 12 इंच रखी है और हाइट आपने रखी है 22 इंच। इसको आप ऐसा करें 22 की बजाय ना आप इसको 24 कर लें। ये आपकी स्लीव। तो ये है इसके साइज़। उसके बाद आता है जब भी आपने कोई डिज़ाइन बनाना होता है तो उसमें आपने सबसे पहले डिज़ाइन के अंदर जो आपने पैटर्न्स इस्तेमाल करने हैं उनको आप
कलेक्टिवली एक रेंज उसकी अरेंज करें। जैसे आप प्रेपरेशन करते हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए, उसमें आपने जो बॉर्डर के अंदर आपने मटेरियल यूज़ करना है, जैसे फ्लावर यूज़ करने हैं, जैसे आपने रोच यूज़ करना है या टसल यूज़ करना है, या कोई आपने लैंडस्केप यूज़ करना है, या आपने डमास्क यूज़ करना है, या आपने पेजले यूज़ करना है, ऑर्नामेंट यूज़ करना है। ये होती है प्लानिंग किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो वो आप सबसे पहले ये उसकी प्लानिंग करें। प्लानिंग करने के बाद फिर आपके पास ये अंडरस्टूड होते हैं ये साइज़ चलते हैं। इसमें माइनर सा प्लस माइनस हो सकता है। जैसे अगर आप जैसे फ्रंट है आपका, इसका जो हमने साइज़ रखा है वो है 50 इसकी हाइट है और 42 है। 42 की जगह पे आप 40 भी कर सकते हैं, 50 की जगह पे आप 55 भी कर सकते हैं, या आप 45 भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं आपकी कंस्ट्रक्शन के साथ, कि आपने कौन सा अर्ज़ यूज़ करना है और उसके कौन से साइज़ आपने लेने हैं। तो ये सारे मटेरियल प्रिपरेशन करके उसके बाद फिर आपने आगे चलना होता है। तो ये है इसका एक इंट्रोडक्शन। तो ये हमारा है पार्ट 1। तो सेकंड पार्ट में आपको इसके जो अरेंजमेंट्स हैं वो बताए जाएंगे कि अरेंजमेंट किस तरह से करने हैं, आपने पैटर्न्स की सिलेक्शन कैसे करनी है और उनकी एप्लीकेशंस कैसे होनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितना काम आपको बताया है उसकी समझ आ गई होगी। मैं क्वेश्चंस के लिए आपकी तरफ जाता हूं। अगर यहाँ तक जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं इनमें अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नैरो होता है छोटी, नैरो कहते हैं छोटी को, और वाइडर कहते हैं ज़्यादा चौड़ी हो उसको वाइडर कहते हैं, ज़्यादा चौड़ाई को। और नैरो कहते हैं, जैसे कहते हैं ना नैरो माइंडेड, तंग नैरो कहते हैं तंग को। और इसके अलावा हाँ जी, आप कुछ पूछना चाहें यहाँ तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, इसके अलावा इसी में से अगर कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई तो बेटा पूछ लें आप। ये बड़ा नॉर्मल सा है, बहुत इजी सा है, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो ज़्यादा ज़रूरत हो डिस्कस करने की। फिर भी इंशाल्लाह आपके लिए हर तरह से हाजिर हैं। ईमेल ghulamjafarkhan@gmail.com ईमेल है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप क्लासरूम में भी डिस्कस कर सकते हैं, टेलीफोन पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह हर तरह से हाज़िर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में अपनी अरेंजमेंट्स के साथ जो हमने डिजिटल डिज़ाइन के लिए तैयार करने हैं, जिससे हमने डिजिटल डिज़ाइन बनाना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।